शिवराज विजय चल रहा है। इसका पहला निश्वास है। वर्णन जो है आपको याद होगा, वैसे 2 दिन बीच में चले गए हैं इसलिए संभवतः आप भूल गए हों, तो जरा आपको याद दिला दें हैं कि वो जो योगी तपस्वी जो तपस्या में से उठ के आ गए, वो पूछते हैं कि भाई भारतवर्ष में क्या स्थिति है। तो उस समय की दशा को याद करके ब्रह्मचारियों के जो गुरु हैं वो अत्यंत दुखी हो जाते हैं। उनके चेहरे के भाव, उनके दुखों को देख करके तो उनको इस चीज का एहसास हो जाता है कि भाई स्थिति बहुत खराब है। इसलिए वो कहते हैं कि तन्ना अहम एनम निरर्थम जिगलापयामि। तो भाई व्यर्थ में इनको परेशान करने का, दुखी करने का कोई अर्थ नहीं है। और नवा चे चिखेदश्या, और फालतू में खेद यानी दुखी करने का कोई कारण नहीं बनता है। ऐसा विचार करके वो जो योगी हैं, वो जो मुनि हैं, वो कहते हैं मुने, अरे वो गुरु भी एक ऋषि हैं, वो भी गुरु का जो विद्यार्थियों को अध्ययन अध्यापन का कार्य करते हैं, तो उनसे कहते हैं कि हे मुनि, विलक्षणोयम भगवान सकल कला कलाप कलना सकल कालना कराल काला। काला कहते हैं समय को। ये समय जो है ये सबसे बलवान है। अब इस समय के कितने विशेषण दिए हैं उसको आप समझ लीजिए। सकल कला कलापः, सभी प्रकार की कलाओं का जो आधार है। कलना, जिसकी गणना की जाती है। सकल कालना, सभी प्रकार के समय के रूप में। कराला, जो कराल है, ऐसा काल जो है। विलक्षणोयम भगवान, ये सबसे विलक्षण है। अब देखिए, इसको शिव के साथ भी, महाकाल के साथ भी जोड़ा जाता है कि ये महाकाल की लीला, भगवान कालः यानी करालः कालः, यानी भगवान महाकाल जो शिव हैं उनकी लीला। क्योंकि विक्रमादित्य के राज्य में रहे हैं और विक्रमादित्य तो उज्जैनी उनकी राजधानी थी, तो आप स्वाभाविक रूप से समझ सकते हैं कि वहाँ शिव का महिमा था। तो ऐसे अगर ऋषिवर तपस्या में से जगे हैं तो शिव को याद करेंगे, स्वाभाविक है। तो इस रूप से भी देख सकते हैं। लेकिन चाहे वो शिव हो चाहे वो काल हो, ये समय की बात है कि समय सबसे बलवान होता है। स एव कदाचित, वही समय जो है वो कभी क्या होता है, कदाचित यानी कभी क्या होता है कि पयः पूरे पूरितान अन्य कूपार तलानी मरु करोति। जो पय यानी जल से परिपूर्ण हो, इस प्रकार के जहां बड़े बड़े तालाब हों, ऐसे उनको मरु करोति यानी मरुस्थल बना देता है, उनको सुखा देता है और वहां पे रेत आ जाती है। और जहां कभी एकदम से ये कहिए कि दरिया था, वहां मरुस्थल हो जाता है। सिंह, व्याघ्र, भल्लूक, गंडक, फेरू, शस, सहस्र व्याप्तानि अरण्यानि जनपदानि करोति। अरण्यानि यानी जंगलों को जनपद बना देता है। अब अरण्य कैसे हैं, जिसमें सिंह हैं, व्याघ्र हैं, भल्लूक यानी भालू हैं, गंडक हैं, फेरू हैं, शस यानी जिनको आप खरगोश कहते हैं। तो इन सभी प्रकार के सहस्र यानी हजारों प्राणियों से जो व्याप्त है, उस जंगल को जनपद बना देता है। यानी जहां वन होता है वहां जनपद हो जाता है, जहां सरोवर होता है वहां रेगिस्तान हो जाता है। मंदिर, प्रासाद, हर्म्य, श्रृंगाटक, मंदिर, प्रासाद कहते भवनों को, हर्म्य यानी ऊंचे ऊंचे भवन, श्रृंगाटक यानी बड़े बड़े जो मार्केट होते हैं, चत्वारोद्यान, चत्वार कहते हैं चबूतरों को और उद्यान कहते हैं बगीचों को, तड़ाग कहते हैं सरोवरों को, गोष्ठ कहते हैं जहाँ गाय वगैरह विद्यमान रहती हैं। इस प्रकार के नगराणी, नगरों को च कान नानी करोति, काननी करोति, जंगल बना देता है। यानी जहां बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े महल, बड़े बड़े प्रासाद, बड़े बड़े मार्केट, बड़े बड़े चबूतरे, बड़े बड़े उद्यान, सरोवर,
गौशालाएं, बड़े बड़े नगर जहां होते हैं, उन नगरों को ये वन बना दिया करता है। ये समय की महिमा है भैया। समय जो है वो बड़े बड़े सरोवर जहां हों उस स्थान को रेगिस्तान में परिवर्तित कर देता है। ये समय का महिमा तो ऐसा है कि जहां बड़े बड़े जंगल हों वहां नगर बन जाया करते हैं। ये समय का महिमा तो ऐसा है कि जहां बड़े बड़े नगर हों वहां पे वन हो जाया करते हैं। निरीक्षताम कदाचित अस्मिन्नेव भारते। अरे देखो तो सही, निरीक्षताम, देखो तो सही, कदाचित यानी कभी, अस्मिन्नेव भारते, इसी भारतवर्ष में, यायाजुकैहि, यज्ञादि करने वालों को यायाजक कहते हैं। यायाजुकैहि राजसूयादि यज्ञ, राजसूय इत्यादि यज्ञ व्ययाजिषत किए जाते थे। कभी इसी भारतवर्ष में बड़े बड़े याज्ञनिक लोग जो हैं राजसूय इत्यादि यज्ञ किया करते थे। कदाचित, कभी, यहीं पर वर्ष, वात, आतप, हिम, सहानी, कभी यहीं पर वर्षा, वात कहते हैं शीतल पवन, आतप यानी गर्मी, हिम यानी बर्फ की ठंडक, सहानी उसको सहन करते हुए, तपांस्य तापिशत, बड़े बड़े तपस्वी तपस्या किया करते थे। यानी ये भारत भूमि किस चीजों के लिए विख्यात है? ये अपने कोई कैबरे डांस के लिए विख्यात नहीं है, ये अपने डिस्को थेक के लिए विख्यात नहीं है, ये अपनी इस प्रकार की संस्कृति के लिए नहीं जानी जाती है। भारत की ये भूमि हमेशा जानी गई है धर्म गुरु के रूप में। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं, कभी इसी भारत भूमि पे बड़े बड़े याजक लोग बड़े बड़े राजसूय यज्ञादि किया करते थे। इसी पृथ्वी पे वर्षा हो, ठंडक हो, गर्मी हो, बर्फ, एकदम से शीतलता हो, चाहे आंधी चल रहे हो, चाहे तूफान चल रहे हो, उन सब को सहन करते हुए तपान तपास ईशत, लोग तपस्या किया करते थे। संप्रति, इस समय तो म्लेच्छैर गावो हन्यन्ते, म्लेच्छ लोग गायों को मारते हैं। वेदा विदीर्यन्ते, वेदों को विदीर्ण किया जाता, फाड़ के फेंक दिया जाता है। स्मृत्या सस्मृद्यन्ते, स्मृतियों को पीस दिया जाता है, फाड़ दिया जाता है। देख लीजिए, कहा जाता है कि मनुस्मृति को जलाया गया था, उसकी प्रतियों को खड़े होकर जलाया गया। तो भैया ये बात अभी की नहीं है, काफ़ी पुरानी है। और यहाँ पे भी कहा गया है कि स्मृत्या समृद्यन्ते मंदिराणि मंदुरीक्रियन्ते, मंदिरों को तोड़ा जाता है। सत्या पात्यन्ते, सत्य का विनाश किया जाता है। संतस्य संताप्यन्ते, जो संत लोग होते हैं उनको दुखी किया जाता है, संताप दिया जाता है, उनको परेशान किया जाता है। तो इतने को हम दोबारा से एक बार देखते हैं कि वो ऋषि जो हैं वो जागृत हुए, जब उन्होंने देखा कि गुरु तो बड़े इस प्रश्न को सुनकर के व्यथित हो गए हैं, तो कहते हैं कि भाई ये तो काल का महिमा है। काल के यानी समय के कारण सभी चीजों में बड़े बड़े परिवर्तन आ जाया करते हैं। जहां कभी बड़े बड़े सरोवर हुआ करते थे वहां मरुस्थल हो जाते हैं, जहां कभी बहुत बड़े बड़े जंगल हुआ करते थे वो बड़े बड़े नगर बन जाते हैं। खांडव वन को जला करके पूरा इंद्रप्रस्थ बना दिया गया था, है? और जहां पे बड़े बड़े नगर हुआ करते हैं वहां सब कुछ, वाल्मीकि रामायण में करूस और 2 देशों का वर्णन आता है कि ताड़का वहां थी तो पूरे नगर के नगर जो हैं वो विनष्ट हो गए, और वहां पे क्या हुआ कि बिल्कुल जंगल का वातावरण हो गया। तो बड़े बड़े नगर जहां होते हैं वहां जंगल बन जाते हैं। और देखो तो सही, ये वही भारत भूमि है जहां बड़े बड़े राजसूय यज्ञ किए जाते थे। ये वही भारत भूमि है जहां बड़े बड़े तपस्वी सर्दी गर्मी बरसात किसी चीज की भी चिंता किए बगैर तपस्या किया करते थे। और आज यहाँ पे क्या हो रहा है कि गायों को मारा जा रहा है, वेदों को फाड़ के फेंक दिया जाता है, स्मृतियों को जला दिया जाता है। समृद्यन्ते का मतलब है उनको चूर्ण जैसे पीस दिया जाता हो, इस प्रकार से उनका मर्दन कर दिया जाता है।
मंदिराणी मंदिरी क्रियन्ते, मंदिरों को तोड़ दिया जाता है। सत्यः पात्यन्ते, सत्य का नाश किया जाता है। और संतस्य संताप्यन्ते, और जो संत लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, उनको संताप पहुंचाया जाता है। सर्वमेतन महात्म्यम तस्यैव महाकालस्येति, ये सब महात्म्य जो है उन्हीं महाकालस्येति, महाकाल का है। देखिए, महाकाल शिव के लिए भी, और मैं ये कह रहा हूँ, ये जो एक समय होता है, थोड़ा सा समय जो है ना, वो एक चीज दिखाता है, और जब बहुत समय चला जाता है तो बहुत चीजें बदल जाया करती हैं। आप किसी भी बड़े शहर में चले जाइए, मैं सूरत में रहा करता था 81 82 में, और फिर ये नौकरी के सिलसिले में बाहर 90 में निकला। लेकिन आज सूरत जाते हैं तो जिन जगहों पे कुछ नहीं था, जंगल ही जंगल थे, मतलब खेत भी नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ तो समुद्र का थोड़ा किनारा पड़ता है। सब गुजरात में के गांडा बावड़, वो जंगली जो बबूर होता है, वही सब जगह हुआ करता था। और आज वहाँ इतने बड़े बड़े अपार्टमेंट और सब कुछ खड़ा हुआ है कि कल्पना नहीं कर सकते हैं कि ये वही जगह हो सकती है। लेकिन ये छोटे से कालखंड की बात है, ये 20 30 25 50 वर्ष की बात होती है। लेकिन जब हजारों साल बीत जाते हैं, जब एक बहुत बड़ा, जहाँ कहते हैं कि शताब्दियां जब निकल जाती हैं, तो और भी ऐसे परिवर्तन आ जाते हैं कि जो चीजें कभी किसी रूप में देखने को मिलती थी, उनके बिल्कुल स्वरूप बदल जाया करते हैं। उसी चीज को यहाँ कह रहे हैं। कथम, कैसे, धीर धौरेयोपि धैर्यम विधुर्यसि, कैसे धैर्यवान लोग, यहाँ जिस शब्द का प्रयोग किया है उस पर ध्यान दीजिए। धीर कहते हैं जो धैर्यवान है, और धैर्यवानों में भी जो धौरे यानी सबसे अग्रगण्य होता है, जिसको धुरी कहते हैं ना, सबसे आगे जो हो, तो धीर धैर्यशाली लोगों में जो धौरे यानी सबसे अग्रगण्य है, उनकी भी धैर्यम विधुर्यसि, उनका धैर्य भी उनसे छूट जाता है। यानी धैर्यवान लोगों में भी जो सर्वश्रेष्ठ हैं, उनके धैर्य छूट जाते हैं। शांति मां कलयाति संक्षेपेण कथय यवन राज वृत्तांतम। शांति मां कलय, बिल्कुल मन को शांत करो। इस प्रकार से उद्विग्न होकर के कोई बात नहीं, मन को शांत करो, जो होना है वही होना है। व्यक्ति के हाथ में कुछ नहीं कि उसको बदल दे, हैं? तो फिर उसके लिए दुखी होने से क्या होता है? तो शांति महाकलय, शांति को धारण करके, अति संक्षेपेण, भाई विस्तार से नहीं, बहुत संक्षेप से, कथय यवन राज वृत्तांतम, यवन राज के वृत्तांत को कहो कि समय यवन राज है तो क्या चल रहा है, उस बात को सुनाओ। न जाने किम इति अनावश्यकम अपि, मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है, मैं जानता हूं कि ये अनावश्यक है, इसको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी शुश्रूषते मे हृदयम, मेरा हृदय इस चीज को सुनना चाहता है। यानी मुझे पता है कि इसमें कोई, आपका चेहरा देख के ही पता चल गया कि इसमें अच्छा तो कुछ निकलने वाला नहीं है। ये चर्चा चलेगी तो अमृत नहीं निकलेगा, कुछ ना कुछ विष ही, जहर का वमन ही होगा। इसलिए इसका वर्णन अनावश्यक है। फिर भी न जाने, पता नहीं क्यों, शुश्रूषते मे हृदय, मेरा हृदय इसको सुनना चाहता है। इति कथित्वा तूष्णी भवन तस्ते, ये कह करके वो जो योगी हैं चुप हो जाते हैं। तो अथ सा मुनि, फिर वो जो गुरुदेव हैं, ब्रह्मचारियों के जो गुरु हैं, वो कहना शुरू करते हैं, भगवान धैर्येण प्रसादेन प्रतापेन तेजसा वीर्येण विक्रमेण शांत्या श्रिया सौख्येन धर्मेण विद्यया च सममेव परलोकम सनाथितवती तत्र भवती वीर विक्रमादित्य। अब इन्होंने कहा था कि अभी तो विक्रमादित्य का राज्य चल रहा है, फिर ऐसा कैसे हो रहा है? तो वहीं से विक्रमादित्य के राज्य से शुरुआत की कि जो वीर विक्रमादित्य थे वो परलोक गए, तो वो अकेले नहीं गए, उनके साथ में धैर्य गया, प्रसाद यानी कि प्रसन्नता गई, प्रताप यानी कि पराक्रम गया, तेज गया, वीर्य गया, विक्रम गया, शांति गई,
श्रिया यानी शोभा या समृद्धि कहिए वो गया, शौख्येन जो कुछ आनंद या सुख था वो चला गया, धर्मेण और धर्म भी गया, विद्या और विद्या भी गई। इन सब में व इन सब के साथ ही विक्रमादित्य गए तो ये सारी चीजें उनके आभूषण थी, ये सारी चीजें उनके राज्य में विद्यमान रहती थी, लेकिन वो गए तो उनके साथ ये सब कुछ चला गया। सनाथितवती तत्र भवती, यानी ये सारी चीजें जिससे सनाथ थी उनका नाथ गया तो नाथ के साथ में उसकी सारी चीजें भी, स्वामी के साथ में सब कुछ चला गया। तो पारस्परिक विरोध, अब जब ये सब चीजें चली गई, धैर्य चला गया, प्रसाद चला गया, प्रताप चला गया, तेज चला गया, वीर विक्रम शांति श्री सुख धर्म विद्या, ये सारी चीजें जब चली गई तो स्थिति क्या हुई कि पारस्परिक विरोध, एक दूसरे के साथ लोग बाग विरोध करने लग गए। विशिथिलीकृत सहस्र बंधनेशु स्नेह बंधना, स्नेह बंधनेशु ऐसे होना चाहिए। तो जहां स्नेह के बंधन शिथिल हो गए राजसु, राजा लोगों के लिए, देखिए ये बड़ी ही श्रेष्ठ बात है। आपने किरातार्जुनीयम पढ़ा है, किरातार्जुनीयम में आपने ये भी पढ़ा कि एक वनेचर जो है वो जाके आता है दुर्योधन के राज्य में और आकर के युधिष्ठिर के सामने वर्णन करता है कि दुर्योधन पूरी प्रजा का पालन अपनी संतान की तरह से कर रहा है, हर चीज का ख्याल रखा जाता प्रजा का। तो जैसे ही ये बात सुनी जाती है तो भीम द्रौपदी सबको बड़ा बुरा लगता है, महाराज युधिष्ठिर को भी ये बात बुरी लगती है। अब आप बताइए, राजा के रूप में ये बात अच्छी लगनी चाहिए कि हमारी प्रजा का पालन दुर्योधन बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है, तो इस समाचार से तो आनंद होना चाहिए ना। तो पीड़ा क्यों होती है? क्योंकि पीड़ा इसलिए होती है कि अगर वो बहुत अच्छे तरीके से राज्य कर रहा है तो जब हम 13 वर्ष के बाद आएंगे ना तो भैया हमें कौन पूछेगा। यही सारी चीजें होती हैं जब राजनीति होती, तो राजनीति इसी का नाम है। हम करें तो ठीक है, तुम कर रहे हो तो राजनीति है। चाहे वो कांग्रेस पक्ष हो, चाहे बीजेपी पक्ष हो, चाहे वो दुर्योधन हो, चाहे वो युधिष्ठिर हो, ये राजनीति का नियम है कि जो सत्ता पक्ष होता है वो जब भी कोई कार्य करता है तो विपक्ष हमेशा उस चीज का विरोध इसलिए करता है क्योंकि उसको ये भय होता है कि अगर इनके पक्ष में सारी चीजें अच्छी अच्छी हो जाएंगी तो बाद में हमारा तो नंबर ही नहीं आएगा, हमें पूछेगा कौन। वही बात वहां थी, वही बात यहां थी। चलिए, महाराज विक्रमादित्य के राज्य में सब कुछ आनंदमय था। महाराज विक्रमादित्य के उनके साथ ही सारे गुण धर्म ऊपर जो वर्णन किया चले गए। अब स्थिति कैसी हो गई है कि जो राजा लोग हैं, पारस्परिक विरोध, उनके अंदर कलह उत्पन्न हुआ, विशिथिलीकृत स्नेह बंधनेषु, उनके अंदर जो स्नेह के बंधन थे वो छूट गए। भामिनी भ्रूभंग भूरि भाव प्रभाव पराभूत वैभवेशु। अब उनके लिए महत्वपूर्ण राज्य नहीं था, उनके लिए महत्वपूर्ण प्रजा नहीं थी। भामिनी यानी जो सुंदरियां हैं, उन सुंदरियों के भ्रूभंग, उनके भवों के कटाक्षों और उनके प्रभाव में आकर के जिन्होंने संपूर्ण वैभव को पराभूत कर दिया हो, हैं, तो पराभूत वैभवेशु मतलब स्त्रियों के चक्कर में आकर के राज्य नष्ट हो जाए। रावण ने क्या किया या रावण के साथ क्या हुआ है? एक सीता के चक्कर में उसने सारी चीजें जो कुछ थी वो अपनी सारी चीजें उसने लुटा दी, यहां तक कि अपना घर परिवार बच्चे सब एक स्त्री के लिए। और ये तो एक नहीं है, आप ऐसी 1000 स्टोरियां इतिहास में देख सकते हैं कि जहां किसी स्त्री को प्राप्त करने के लिए किसी राजा ने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया हो, या किसी स्त्री के लिए किसी का सब कुछ समाप्त हो गया। तो फिर तो लोगों के लिए इशू ही क्या था, यही बन गया कि भामिनी भ्रूभंग भूरि भाव प्रभाव, उसका ऐसा प्रभाव पड़ा। ये देखिए कि भाषा पे अगर आप ध्यान देना तो कितनी सुंदर भाषा का प्रयोग ये करते हैं। भूरि भाव प्रभाव पराभूत वैभवेशु। आप अगर पढ़ते हैं, इसको बोलते भी हैं तो आपको एक आनंद आएगा। जैसे आप शब्द चित्र का उदाहरण जब पढ़ते हैं ना,
काव्य प्रकाश में कि स्वच्छंदोच्चल दक्ष कच्छ कुहर छाते तराम भुच्छटा, जैसे वहां होता है वैसे यहाँ पे भामिनी भ्रू भंग भूरि भाव प्रभाव पराभूत वैभवेशु, या प्रशंसा मात्र प्रियेषु प्रभुषु है। तो ये सौष्ठव है, इनका काव्य सौष्ठव है। तो एक बात तो ये आ गई कि स्त्रियों की भ्रू भंग के भावनाओं में डूबे हुए, इसी से पराभूत वैभवेशु, समस्त इनकी समृद्धि, पहले राजाओं की समृद्धि प्रजा के कल्याण के लिए हुआ करती थी, आज इनकी समृद्धि किस लिए हुआ करती थी? स्त्रियों के विलासिता के लिए हुआ करती थी। प्रशंसा मात्र प्रियेषु प्रभुषु, राजाओं को एक ही चीज प्रिय थी कि हमारी प्रशंसा करो, लोग प्रशंसा करें तो वो खुश, जो भी हो वो क्या करना चाहिए? प्रशंसा करता होना चाहिए। बस अगर हमारी प्रशंसा कोई कर रहा है तो वो श्रेष्ठ व्यक्ति है, वो मेरा प्रिय पात्र है। तो प्रभुषु प्रियेषु प्रशंसा मात्र, प्रभुओं को यानी स्वामियों को प्रिय क्या था? प्रशंसा ही प्रिय थी, या प्रशंसा करने वाले ही उनको अच्छे लगते। इंद्रस्त्वम वरुणस्त्वम कुबेरस्त्वम, आप ही इंद्र हैं, आप ही वरुण हैं, आप ही कुबेर हैं। त्वम इंद्रः त्वम वरुणः त्वम कुबेरः इति, इस प्रकार से वर्णन मात्र सक्तेषु बुद्धजनेषु, जो बुद्धजन है, देखिए यहाँ पे बुद्धजन शब्द का प्रयोग किया। बुद्धजन यानी विद्वान लोगों की विद्वत्ता किसमें है भैया? भामिनी विलास लिखा जाता है, पंडित जगन्नाथ लिखते हैं, आप रचनाएं देखिए, उन रचनाओं में जिन जिन लोगों की प्रशंसा हुई उनको देखिए। तो ये पूरा समय ही किस प्रकार का था कि आप ही इंद्र हैं, आप ही वरुण हैं, आप ही कुबेर हैं, इस प्रकार के वर्णनों में लगे हुए थे। कौन? बुद्धजन। विद्वान लोगों का कार्य क्या हो गया था कि भैया राजाओं की प्रशंसा करो, और प्रशंसा भी कैसे करो? आप महाराज हैं, आप श्रेष्ठ हैं, ऐसे नहीं, आप ही इंद्र हैं, आप ही वरुण हैं, आप ही कुबेर हैं, यानी उनको देवताओं की कक्षा में ले जाकर के रखते हैं। इस प्रकार से प्रशंसा किया करते थे। कश्चन, ऐसी स्थिति में जब ये सब चल रहा था, कश्चन यानी कोई, गजनी स्थान निवासी, गजनी स्थान का रहने वाला, महामदो यवना, महान मदशाली अभिमानी जो यवन है, ससेना प्राविशद भारतवर्षे, पूरी सेना के साथ भारतवर्ष में प्रवेश करता है। स्थितियों का वर्णन कर रहे हैं कि महाराज विक्रमादित्य चले गए, लोग बाग विलासिता में डूब गए, लोगों को प्रशंसाएं ही अच्छी लगा करती थी। जब राजाओं को, जब हमारे सुधी जन बुद्धि जन जो हमारे विद्वान लोग हैं, वो भी राजाओं की प्रशंसा से ही अपनी आजीविका चलाया करते थे। ऐसे समय में देखिए, किसी एक पक्ष की तो जवाबदारी हो, चलो राजा नहीं अच्छा है तो प्रजा में इसकी जवाबदारी एक बुद्ध लोगों के, विद्वान लोगों के सिर पे होती है कि अगर राजा कुछ गलत कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं उसका कान पकड़ें, उसको बोलें कि आप गलत कर रहे हो। लेकिन जब राजा भी गलत हो और जो प्रजा में विद्वान और श्रेष्ठ लोग हैं वो भी इस तरफ ध्यान ना दें, तो फिर स्थितियां बहुत खराब हो जाया करती हैं। इस चीज को यहां बता रहे हैं कि जब बिल्कुल ही स्थितियां बहुत अधिक खराब थी, तो ऐसे समय में गजनी स्थान का रहने वाला कोई महान अभिमानी, महामदो, देखिए मोहम्मद गजनी उसका नाम है, तो उसको मोहम्मद का महामदो, ये भी किस प्रकार से शब्द साम्य और उसके द्वारा अर्थ का कि बहुत ही महान अभिमानी जो है, ऐसा यवन अपनी सेना के साथ भारतवर्ष में प्रवेश करता है। सच प्रजा विलुंठ्य, उसने प्रजा को बहुत लूटा, विलुंठ्य लूट करके, मंदिराणी निपात्य, मंदिरों को तोड़ के, प्रतिमा विभिद्य, मूर्तियों को तोड़ दिया, परह शतांजनांश दासी कृत्य, परह यानी दूसरों की, शतांजनांश हजारों स्त्रियों को दासी कृत्य, अपनी दासियां बना के, शतश उष्ट्रेषु, हजारों ऊंटों के ऊपर रत्नानि आरोप्य, रत्न भर भर के रख करके, स्वदेशम अनैषित, अपने देश में ले गया। तो भैया गजनी ने आक्रमण किया
और आक्रमण करने के बाद प्रजा को लूटा, मंदिरों को तोड़ा, प्रतिमाओं का भेदन किया और हजारों सुंदर स्त्रियों को दासियां बना बना करके अपने हजारों ऊंटों पे यहां से रत्न और सारी सामग्री लाद करके अनईशित लेकर के गया। एवं सा ज्ञाता आस्वाद, इस प्रकार से जिसको कहते हैं कि आस्वाद मिल गया, जिसके जीव को खून लग गया। हमने इस पंक्ति को कालिदास के मेघदूतम में भी देखा था कि ज्ञाता स्वादो विवृत जगनाम को विहातुम समर्था। तो भैया ज्ञाता स्वादो, जिसको स्वाद पता चल गया हो, वो समृद्ध राष्ट्र को कैसे छोड़ सकता था। इसलिए पौना पुण्य ने बार बार, और एक दो बार नहीं, 12 बार हम आगत्य, 12 बार आकर के भारतम अलुलुंठत, भारत देश को उसने लूटा। तस्मिन्नेव च स्वसंरंभ एकदा गुर्जर देश चूणायितम सोमनाथ तीर्थम अपि धूलि चकार। और अपनी इन्हीं 12 बार के आक्रमण में से एक बार तस्मिन्नेव, उसी में, स्वसंरंभ, अपने इस संरंभ यानी प्रयास में, ये जो 12 बार उसने भारत में आके लूटपाट की, उसी प्रयास में एक बार गुर्जर देश चूणायतम, गुर्जर देश का चूना कहते हैं जिसको सिर पे धारण करते हैं, गुर्जर देश का मौली स्वरूप जो था, ऐसे सोमनाथ तीर्थम अपि धूलि चकार, सोमनाथ तीर्थ को भी उसने धूल में मिला दिया। अद्य तु तत्तीर्थस्य नामापि न केनापि न स्मर्यते। आज की स्थिति तो ऐसी है कि उस तीर्थ का नाम भी कोई नहीं जानता है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि अंबिका दत्त व्यास जी का जो समय है, उस समय सोमनाथ का मंदिर टूट गया था। अब कोई दर्शन वर्शन के लिए भी इस तरीके से नहीं जाता होगा। ये तो हम सौभाग्यशाली हैं कि गुजरात की भूमि जो है वो सरदार पटेल की भूमि है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसी भी चीज़ की चिंता किए बिना, ना उनको तुष्टीकरण की राजनीति आती थी, ना उन्हें इन चीज़ों की चिंता थी, और उन्होंने अपने समय में ही, जब वो थे गृह मंत्री, तभी उन्होंने उस मंदिर का जीर्णोद्धार करवा दिया था, यानी उसका कार्य प्रारंभ करवा दिया था। उसके लिए एक बजट था, सारी चीज़ें हो गई थी, इसलिए। नहीं तो वो भी कहीं राम मंदिर की तरह उलझ गया होता ना, तो हजारों साल उलझा रहता, कोई कुछ करने वाला नहीं था उसके लिए। तो यहाँ अंबिका दत्त व्यास जी कहते हैं कि भाई आजकल तो कोई उस तीर्थ को जानता भी, उसको याद भी नहीं करता है, परम, लेकिन तत्समय, उस समय तो लोकोत्तरम तस्य वैभवम आसीत, लोकोत्तर, कहीं भी अन्यत्र, अन्य किसी लोक में जो ना मिले उसको लोकोत्तर कहा जाएगा। लोकाद उत्तरम, लोकाद अधिकम इति लोकोत्तरम। तो लोकोत्तरम तस्य वैभवम आसीत, उसका वैभव लोकोत्तर था, यानी अन्यत्र कहीं जो नहीं पाया जाए, इस प्रकार का उसका वैभव था। तत्र ही, वहां पे, महार, वैदुर्य, पद्मराग, माणिक्य, मुक्ता फलादि जटितानि कपाटानि स्तंभान ग्रहाव अवग्रहणी भित्ति वलभी विटंकानि चा निर्मध्य। भाई ये इतना समृद्ध था, लोकोत्तर वैभव था। यहां पे क्या क्या था? महार, उसके बड़े शिखर थे, वैदुर्य, इन सभी का वर्णन करते हैं, वैदुर्य, पद्मराग, माणिक्य, मुक्ता, ये जितनी चीजें हैं, ये सभी रत्नों में इनका समावेश होता है, तरह तरह के रत्नों का उल्लेख है। इनसे लगे हुए थे, ये जड़े गए थे, कपाटानी, दरवाजों में, स्तंभानी, स्तंभों में, ग्रहावग्रहणी, ग्रहावग्रहणी कहते हैं जो हमारी दहली होती है उसको कहते हैं, ग्रह अवग्रहणी, जो घर को पकड़ के रखती है। आप दहली लांघ गए यानी आपने घर की सीमा तोड़ दी। आप दहली के अंदर जब तक हैं तब तक आप अपने घर की, अपनी मर्यादा की सीमाओं में हैं। तो ये गृहाद ग्रहणी का अर्थ है जो घर को एक तरीके से ग्रहण करके रखती है। तो भित्ति, दीवालों पे, वल भी बोलते हैं
जो गोखले होते हैं, या जो जिसको हम आज की भाषा में कहें वेंटिलेशन जिसको कहते हैं, विटंकानि च, और जो भी वहाँ की तरह तरह की चीजें थी, उन सब में ये तरह तरह के रत्न लगे हुए थे। निर्मथ्य, उनको सबको तोड़ के एक एक को अगर कहीं पत्थर में किसी जगह फर्श में कुछ लगा हुआ है तो उस फर्श को तोड़वा दिया गया, अगर दीवार में लगा तो दीवार को तोड़वा दिया गया, चौखट में लगा तो चौखट को तोड़वा दिया गया, अगर दहलीज पे लगा तो दहली को तोड़वा दिया गया, अगर कहीं दरवाजों में लगा तो दरवाजों को तोड़वा दिया गया, और सब तोड़ ताड़ के सब में से रत्न निचय मादाय, उन रत्नों के समूहों को लेकर के शतद्वम मण सुवर्णम, शतद्व यानी 200 मन सुवर्ण यानी सोना, श्रृंखलावलंबिनी सांकड़ों से बंधी हुई, चंच चाक चक्य चकती कृतावलोचक लोचन निचयाम महाघंटाम प्रसय। भैया देखिए कितना, आज ही मैंने व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे किसी जगह पे एक चित्र देखा कि भाई राम मंदिर में एक बहुत बड़ा घंटा बन रहा है, 2 टन वजन का घंटा बन रहा है, ऐसा मैंने देखा। मैं सत्य असत्य से इसका कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने किसी मैसेज में इस चीज़ को देखा। तो अगर इतना भारी घंटा बन रहा है तो आप ये मान के चलिए कि वो बजेगा, इतनी आसानी से तो नहीं बजेगा, और बजेगा तो फिर उसकी आवाज़ भी इतनी आसानी से बंद नहीं होगी। यहाँ पे भी इस घंटे का वर्णन पाया जा रहा है। यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि शतद्वय मण सुवर्ण, 200 मन सोने से, श्रृंखलावलंबिनी जो साकर में लटका हुआ था, चंच चाक चक्य चकती कृत अवलोचक। यहाँ पे जो ये पंक्ति है ना, ये पंक्ति अगर आप तुलसी कृत रामायण पढ़ते हैं तो वहाँ पे इस प्रकार की पंक्ति पाई जाती है, और ये बड़ा ही सुंदर ढंग से स्वाभाविक रूप से अलंकारों का जो उपयोग किया गया है, मैंने पहले भी चर्चा की थी, बड़ा सुंदर लगता है। तो एकदम चमकता हुआ, चकती कृतावलोचक, आँखों को या दृष्टि को जो चकित बना दे, आश्चर्यचकित कर दे, लोचन निच्याम, आँखों के समूह से, महाघंटाम प्रसय, उस घंटे को लेकर के, संगृह्य महादेव मूर्तावपि गदाम उद्रुतुलत, और जो शिव जी की मूर्ति थी उसको भी उसने अपने गदा से तोड़ दिया। तो भैया 200 मन वजन था, जिसमें सांकरों से जो बंधा रहता था, उस महाघंटे को भी वो ले गया, और महादेव की जो प्रतिमा थी उस प्रतिमा को भी उसने गदा उद्रुतुलत, गदा से उसको भी तोड़ दिया। अथ वीर ग्रहीत अखिलम वित्तम, इसके बाद जिसने सारा वित्त ले लिया है, पराजिता आर्य सेना, आर्य सेना को जिसने पराजित कर दिया है, वंदी कृता वयम, हम लोगों को जिसने बंदी बना लिया, संचित ममलम यशः, और जिसने दिव्य यश की प्राप्ति की, जो जीतता है उसको यश मिलता है, तो अमल यश की जिसने प्राप्ति की, इतोपि ना साम्यति ते क्रोधस चेद असमान ताड़य, इससे भी जब उसका क्रोध शांत नहीं होता था तो हमको मारता था, मारे छिंदी बिंदी पातय मज्जय खंडय करतय ज्वलय, किंतु त्यजे माम अकिंचित करीम जड़ाम महादेव प्रतिमा। भैया जो करो, जैसे करो, हमको मारो, काट दो, टुकड़े टुकड़े कर दो, गिरा दो, डुबा दो, खंड खंड कर दो, करते काट दो, ज्वलय जला दो, किंतु त्यजे इमाम किंचित करीम जड़ाम महादेव प्रतिमा, लेकिन महादेव की इस प्रतिमा को छोड़ दो। यद्येवं ना स्वीकरोसि, जो आप इसका स्वीकार नहीं करोगे, तद ग्रहणास्मत् तो अन्यदपि
सुवर्ण कोटि द्वयम। तो भैया हमारे पास से और 2 करोड़ सुवर्ण मुद्राएं ले जाओ, लेकिन त्रायस्व बचा लो मैनाम भगवान मूर्ति प्राक्षी, इस भगवान की मूर्ति को। देखिए ये बड़ा श्रद्धा का विषय है। और मैं जब भी इस प्रसंग को, मैं शिवराज विजय के प्रसंग की बात नहीं कर रहा हूँ, इसको बहुत लोगों ने लिखा है। हमारे यहाँ कामा मुंशी, ये गुजराती में उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन ये तो पूरे भारतवर्ष के कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, एक बड़ा नाम है भारतवर्ष के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में, महात्मा गांधी के सहायकों में उनका नाम आता है। उन्होंने यहाँ गुजरात नाथ और कुछ इस प्रकार की गुजराती नॉवेल लिखे हैं कि जिनमें भी इस चीज़ की चर्चा आती है, राजाधिराज में इस चीज़ की चर्चा आती है। तो जब आप उन नॉवेल को पढ़ते हैं तो रोमांचित हो जाता है व्यक्ति। ऐसा लगता है कि ये क्या है, ये क्या स्थितियाँ थी, कैसे ऐसा हुआ होगा, और हुआ तो उसको कैसे सहन किया गया होगा। आज जब इसको पढ़ते हैं तो भी वही चीज़ लगती है कि हमारी तो श्रद्धा है, हम उसको भगवान मानते हैं, और उसके लिए पत्थर की मूर्ति से ज़्यादा कुछ नहीं है। उसको तोड़ने में कोई पीड़ा नहीं हो रही है, लेकिन उस पत्थर की मूर्ति पे अगर जरा सा भी कुछ लगता है तो वो हमारे दिल को ठेस पहुंचती है। बड़ा सुंदर अंबिका दत्त व्यास जी यहाँ वर्णन कर रहे हैं। जिस प्रकार से उन्होंने इस वर्णन को किया है, ये वर्णन अत्यंत हृदयद्रावी वर्णन है, जिसमें हमारी श्रद्धा और निष्ठा जो है उसको किस प्रकार की पीड़ा उस समय पहुंची है, लोगों को उस समय किस प्रकार की अनुभूति हुई होगी, और लोगों ने ये सारी चीज़ें कैसे सहन की होंगी, ये वास्तव में एक विचारणीय तथ्य है। चलिए देखते हैं हम फिर से इस पूरे प्रसंग को। अत इसके बाद उसको संबोधन किया गया, किसको? गजनी को। क्या संबोधन किया गया? वीर, अरे भाई आप तो महावीर हैं। ग्रहीतम अखिलम वित्तम, आपने सब कुछ ले लिया है। पराजिता आर्य सेना को आपने पराजित कर दिया है। बंदी कृतावयम, हम सब लोगों को आपने बंदी बना लिया है। संचितम अमलम यशम, आपको एक दिव्य यश की प्राप्ति हुई है। इतोपि न साम्यति तेव क्रोधा, अगर इससे भी तुम्हारा क्रोध शांत नहीं हो रहा है, चेद तो ताड़े माम, हमको मारो, मारो, छिंदी काट दो, भिंदी टुकड़े टुकड़े कर दो, पाते गिरा दो, मज्जय डुबा दो, मज्जय यानी डुबा दो, खंडय टुकड़े टुकड़े कर दो, करते काट दो, ज्वलय जला दो, किंतु लेकिन त्यजे इमाम किंचित करीम जड़ाम महादेव प्रतिमा, लेकिन इस महादेव की जड़ाम प्रतिमाम। अब देखिए ये जो संबोधन है ना, ये बहुत कुछ कह जाता है। भाई इस प्रतिमा का क्या दोष है? इस जड़ प्रतिमा को छोड़ दो। अरे भैया जड़ है अगर वो प्रतिमा, तो फिर उसकी पूजा का क्या लाभ है? तो उसकी पूजा का क्या लाभ? आप एक पत्थर को पूजते हैं तो आपको क्या मिलता है? जो शिव अपनी प्रतिमा की स्वयं रक्षा न कर पाए, त्रिशूल लेके गजनी को नहीं मारा, वो हमारी रक्षा कैसे करेंगे? इसी प्रकार के प्रश्न, जैसे कहते हैं ना, उसमें शिव महिमनी स्तोत्र है कि किमी हा किम काय सकलु किमुपाय त्रिभुवनम किमाधारो धाता सृजति किमुपादान मिति च। जो नास्तिक लोग होते हैं वो ऐसी ही बातें किया करते हैं। भैया ये प्रतिमा, ये शिव क्यों अपनी रक्षा नहीं कर पाए? ये सारी बातें नास्तिक लोगों की हैं। आस्तिकवाद आपको इस चीज की परमिशन ही नहीं देता, आपको इसकी अनुमति ही नहीं देता है कि आप ऐसा विचार भी करें, क्योंकि वो प्रतिमा है ही नहीं। हमारे लिए वो साक्षात शिव है। हमारे लिए वो मूर्ति सिर्फ मूर्ति नहीं होती, वो पत्थर का टुकड़ा नहीं है, हमारे लिए वो ईश्वर है। इसीलिए यहाँ पे वो व्यक्ति कहता है कि इसको छोड़ दो, मुझे मार डालो, काट दो, मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो, मेरा जो करना है वो कर दो, लेकिन इस प्रतिमा को छोड़ दो। यदि इसके बाद भी तुम्हारा मन नहीं भरता है, ना स्वीकरोसी, मेरी बात तुम्हें अच्छी ठीक नहीं लग रही है, ग्रहण अस्मत्तो अन्यदपि सुवर्ण कोटि द्वयम,
तो हमारे पास से 2000 नहीं 2 करोड़ सुवर्ण कोटि द्वयम, 2 करोड़ या 2 बड़े बड़े भरे हुए गंडले हो, उनको भी आप कोटि कह सकते हैं। भैया और सोना ले लो, लेकिन इस मूर्ति को कुछ मत करो। त्रायस्व में नाम भगवत मूर्ति प्राक्षी, हमारे भगवान की इस मूर्ति को छोड़ दो प्राक्षी। इति साम्रेडम कथयत्सु, इस प्रकार से अत्यंत, साम्रेडेसु का अर्थ होता है अत्यंत दीनता के साथ, कथयत्सु कहते हुए, रुदत्सु रोते हुए, पतत्सु गिरते हुए, विलुंठत्सु लूटे जाते हुए, प्रणमत्सु, अरे भैया उनके पैर पकड़ रहे हैं, पैरों में लौट रहे हैं, चा पूजक वर्गेशु, ये सब कौन कर रहा था? वहां के पुजारी लोग ऐसा कर रहे थे। ना हम मूर्ति विक्रीणे किंतु भिदमी, अरे हम इस मूर्ति को बेचेंगे थोड़े, भिदमी, हम तो इसको तोड़ देंगे। इति संगर्ज्य, इस प्रकार से जो गर्जना करता था, नहीं तुम्हारी मूर्ति हमारे किसी काम की नहीं, हम इसको ले जाके बेचेंगे। कहां बेचेंगे भाई? मूर्ति तो सिर्फ भारतवर्ष में ही खरीदी जाती है, और लोग तो मूर्तियों की स्मगलिंग सिर्फ इसलिए करते हैं कि नहीं मेरे ड्राइंग रूम के कोने में रखी होगी तो बड़ा अच्छा लगेगी। वो मूर्ति सिर्फ उनको इसलिए चाहिए, उनको पूजा के लिए नहीं चाहिए। तो ले जाके बेचने से क्या मिलने वाला है? जब उसको तोड़ा जाएगा तो तुम्हारा अभिमान टूटेगा, जब उसको तोड़ा जाएगा तुम्हारे हृदय पे वो जो चोट लगेगी ना, वही तो मुझे करना है। तुमको नीचा दिखाना है, तुम्हारे अभिमान को चूर करना है, तुमको जितनी अधिक से अधिक पीड़ा हो वो पीड़ा तुमको देगी। इति संगर्ज, इस प्रकार से गर्जना करता हुआ, जनता या हाहाकार, जनता के हाहाकार, कल कल मां कर्णन, और कल कल के स्वर को सुनता हुआ, घोर गद्या मूर्तिम अतुत्रुटत, उसने अपनी घोर गदा के प्रहार से उस मूर्ति के टुकड़े टुकड़े कर दिए। भैया संक्षेप में कहने के लिए कहा था, लेकिन जब इन्होंने वर्णन शुरू किया है तो ये वर्णन तो ऐसा है कि जिस वर्णन को पढ़ के सुन के, मैं पहली बार इसको पढ़ रहा हूँ और पहली बार ये आपको पढ़ा भी रहा हूँ, लेकिन ऐसा शरीर रोमांचित हो जाता है, अंदर से इस प्रकार की पीड़ा सी खड़ी होती है कि जैसे जब ताजिए निकलते हैं तो वो कहते हैं कि हा हुसैन हम ना हुए हैं, अपने को मारते हो कहते हैं हा हुसैन हम ना हुए, हाय हम नहीं थे उस समय पे, नहीं तो हम आपको जरूर बचा लेते। तो कहीं ऐसा भाव जागृत होता है कि काश हम उस समय होते, या हमारी इस समय की जो हमारी जन भावनाएं हैं, ये जन भावनाएं उस समय होती, हमारी एकता उस समय होती, हमारी अखंडता उस समय होती, तो ऐसी स्थितियां शायद हमारे साथ नहीं आती। जब सोमनाथ लड़ रहा था तो पाटन उसके साथ नहीं था, जब एक राज्य लड़ता था तो दूसरा राज्य उसका तमाशा देखा करता था। अगर ऐसी स्थितियां हैं, अगर ऐसी परिस्थितियां हैं, बल्कि ये तो कहना बहुत दूर की बात है, जिस लक्ष्मीबाई को मारा गया उसका अपने अंदर का, उसका नाम भी देखिए, ये इतिहास है, उसका नाम भी जयचंद था, उसका नाम भी जयचंद था, है? तो उसी ने धोखा दिया, इसलिए झांसी का किला टूटा। तो हमारे अपने जयचंदों ने ही हमारी ये दुर्दशाएं की हैं, ये तो इतिहास इस चीज की गवाही देता है। चलिए, गदापात समकालमेव चानेकार बुध पद्म मुद्रा मूल्यानि रत्नानि मूर्ति मध्याद उच्छलितानि परितो अवाकीर्य। अब देखिए, ये जो शिव की प्रतिमा थी वो किन चीजों से बनी हुई? जैसे ही गदापात किया गया उसी समय समकाल में वह, यानी गदा का प्रहार होने के साथ ही अनेक अर्बुद, अनेक अरब पद्म मुद्रा मूल्यानि, जो पद्म हैं, इतने अमूल्यवान रत्नानि, रत्न मूर्ति मध्याद उच्छलितानि, उस मूर्ति के बीच में से उछल पड़े। जैसे ही गदा से उस मूर्ति को तोड़ा गया है, उस मूर्ति में से
अरबों की, अर्बुद शब्द का प्रयोग किया है, अरबों की संपत्ति हो। इस प्रकार से रत्नों के भंडार उसमें से निकल पड़े। परितो अवाकीर्यन्ते, और चारों तरफ वो फैल गए। सच दग्ध मुखस्तानि रत्नानि मूर्तिकंडानि चा क्रमे लक पृष्ठे स्वारोप्य सिंधु नदम उत्तीर्य। और वह दग्ध मुखा, जले हुए मुख वाला, तानी रत्नानी, उन रत्नों को, मूर्ति खंडानी, क्योंकि अब मूर्ति के तो अंदर रत्न ही रत्न है, तो उसने पूरी मूर्ति के टुकड़ों को भी रख लिया है। क्रमेलक पृष्ठे स्वारोप्य, हाथियों के, अरे ऊंटों की पीठ पे लाद करके सिंधु नदम उत्तीर्य, सिंधु नदी को पार कर गया। स्वकीयाम विजय ध्वजनीम गजनीम नाम राजनीम प्राविशत है, और अपनी, जिसमें विजय की ध्वज यानी पताकाएं लहरा रही हैं, इस प्रकार की गजनी नाम की राजधानी में प्राविशत उसने प्रवेश किया। चलिए भैया, आज इतने ही रखते हैं। वो गजनी पहुंच गया है। इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। कल हम मिलेंगे, तब इससे आगे का पढ़ेंगे। अस्तु।